नमस्कार, मैं शैलेश कुमार दुबे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आप सब लोग जानते ही हैं। आज मैं आपके साथ फिर से जुड़ा हूँ उसी क्वेरी के सिलसिले में। क्वेरी आती रहती है और आपसे हमारी मुलाकात होती रहती है। इस बार दो मुद्दे आए हुए हैं सामने। मैं दोनों के लिए बारी बारी से चर्चा करूँगा। हो सकता है कि वो दो मुद्दे जो हैं वो दो छोटे छोटे वीडियोज़ में बने, क्योंकि लोग स्पेसिफ़िक एक टॉपिक पे कहे हैं वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आपके सामने आज उस मुद्दे को लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। मुद्दा जो ये है कि अभी पेंडेमिक चल रहा है कोरोना का। तो कोरोना का महामारी को देखते हुए सरकार ने कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है। बेसिकली मैं दो मुद्दों पे बात करूँगा। GSTR 3B के एक्सटेंशन, डेट एक्सटेंशन के लिए आप रिटर्न फाइल करने के लिए क्या एक्सटेंशन हुआ है, क्या रिलैक्सेशन हुआ है, और GSTR 1 के लिए क्या एक्सटेंशन और रिलैक्सेशन हुआ है। अगर आप देखेंगे, मैंने अभी पीछे अपना न्यूज़लेटर भी शेयर किया था। एक सर्कुलर आया हुआ है गवर्नमेंट का। उस सर्कुलर 3 अप्रैल 2020 को आया हुआ है। सारे नोटिफिकेशंस के साथ ही वो सर्कुलर भी आया हुआ है। क्वेरी ये है कि लोग कह रहे हैं, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज से भी हमारे पास क्वेरी आई हुई है, जिसमें उनके यहाँ नियम ये है कि आपको रिटर्न ड्यू डेट्स पे ही फाइल करना है। अगर ड्यू डेट्स एक्सटेंड हो गया है तो आपको इन दैट एक्सटेंडेड ड्यू डेट में आपको रिटर्न फाइल करना है। इफ़ ड्यू डेट हैज़ नॉट बीन एक्सटेंडेड, देन यू हैव टू फाइल द रिटर्न ऑन ड्यू डेट। तो मेरे पास क्वेरी आई कि सर बड़ा कन्फ्यूज़न है, मैं सर्च कर रहा हूँ गूगल पे और लोगों से बात कर रहा हूँ, तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एक्चुअल में ड्यू डेट एक्सटेंड हुआ है या नहीं। तो उस सिलसिले में उस सर्कुलर को रेफरेंस में लेते हुए क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 उसमें है, जो ये बताता है कि अगर आप GSTR 3B और GSTR 1, दो अलग अलग क्वेश्चन में क्लैरिफाई किया गया है। GSTR 3B का रिटर्न जो फरवरी, मार्च और अप्रैल का है, उसको 30 जून तक फाइल कर देते हैं, तो उस पर यू हैव नॉट रिक्वायर्ड टू पे द लेट फीस। लेट फीस आप जानते ही होंगे, पर डे लगता है। अगर आपने GSTR 3B समय से फाइल नहीं किया है ड्यू डेट तक, तो आपको उसको फाइल करने के लिए, जब भी आप फाइल करेंगे तो उसमें आपको ड्यू डेट के बाद पर डे का लेट फीस लगता है। तो गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है कि इफ़ यू आर फाइलिंग द GSTR 3B आफ्टर ड्यू डेट बट बिफोर 30 June 2020 फॉर द फरवरी 2020, March 2020 and April 2020 till June 30, then you have to relax. You have not to pay the late fees. But इंटरेस्ट के बारे में कहा गया है कि if you are not filing the return on due date, say for example 20 of the each month, if you are not filing the return on due date, then you have to relax for the next 15 days. 20 तारीख तक आपको रिटर्न फाइल करना था और 3B फाइल करने के साथ ही उसकी लाइबिलिटीज़ को एडजस्ट करना था, क्रेडिट से आउटपुट लाइबिलिटी को, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो आपको उसमें कैश में भी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर वो आप एडजस्ट करने के बाद भी कुछ बचता है तो आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। उस चीज़ में अगर आपके पास शॉर्टफॉल है
अगर आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ता है तो आपको 15 डेज़ का रिलैक्सेशन दिया गया है कि विद इन 15 डेज़ अगर आप पेमेंट कर देते हैं, इट मीन्स 20 तारीख तक है तो उसके 15 दिन और ले लीजिए, तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जब भी आप करेंगे 30 जून तक, तो आपको रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि 3B के बारे में स्पेसिफिकली कि इसमें एक तरह से देखा जाए तो 2 प्रकार के ड्यू डेट्स आ गए। एक तो ड्यू डेट्स ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न और एक ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ द टैक्स। वैसे तो दोनों एक ही होते हैं, लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो कह रहा है कि ड्यू डेट तो एक्सटेंड नहीं किया है। क्लियरली मेंशन दैट ड्यू डेट हैज़ नॉट बीन एक्सटेंडेड, ओनली द रिलैक्सेशन इन द लेट फीस एंड इंटरेस्ट एज वेल। तो अब आप अगर आपके पास लाइबिलिटी नहीं है टैक्स पेमेंट करने की, तो आप 30 जून तक करेंगे तो आपको 1 रुपये भी नहीं देना पड़ेगा, नाइदर लेट फीस नॉट द इंटरेस्ट। लेकिन अगर आपके पास लाइबिलिटी है, आपको पे करना है, तो 30 जून तक भी आप अगर करते हैं तो लेट फीस शुड नॉट बी लेविड बट द इंटरेस्ट शुड बी लेविड एट द रेट ऑफ 9% आफ्टर 15 डेज ऑफ द ड्यू डेट। तो पहला क्वेश्चन मतलब पहला क्वेरी जो 3B से संबंधित था, तो क्लियर कट उसमें क्लैरिफिकेशन में दिया गया है कि ड्यू डेट इज़ नॉट एक्सटेंडेड, ओनली इंटरेस्ट एंड लेट फीस हैज़ बीन रिलैक्स्ड। GSTR 1 के संबंध में भी ठीक ही चीज़ है। GSTR 1 के संबंध में है कि अगर आपको से फॉर एग्जांपल 10th को रिटर्न फाइल करना है GSTR 1, तो क्योंकि GSTR 1 के साथ आपको टैक्स नहीं पेमेंट करना होता है, इसलिए उसमें इंटरेस्ट की बात नहीं कही गई है। लेकिन इसमें भी बताया गया है कि ड्यू डेट हैज़ नॉट बीन एक्सटेंडेड, ओनली द रिलैक्सेशन ऑफ द फीस लेट फीस इज़ गिवन टू द असेसी। तो इसमें क्लियर कट है, कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर आपको कहीं पे डाउट होगा तो आप मुझे बताएंगे, तो मैं सर्कुलर शेयर कर दूंगा। और सर्कुलर शेयर क्या कर दूंगा आप इसमें देखेंगे, हो सकता है क्या है, मैं नीचे लिंक में उस सर्कुलर को डाल दूंगा, उसको पढ़ने से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो इस कहीं भी माइंड में ये ना रखें कि ड्यू डेट बढ़ गया है, ड्यू डेट एक्सटेंड हो गया है, ड्यू डेट हैज़ बीन चेंज, दिस इज नॉट द करेक्ट। ओनली the late fees, waiver of late fees and waiver relaxation in the interest has been given by the government। ये भी बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है। तो ड्यू डेट इज़ नॉट एक्सटेंडेड, ड्यू डेट नॉट एक्सटेंडेड, नॉट एक्सटेंडेड, नॉट एक्सटेंडेड। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।